नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10वीं में समांतर माध्यक का प्रश्नावली 4.3 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट अंत तक वीडियो में। चलो देखिए, यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4.3 का गणित है ये। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग को हम योगफल ज्ञात कीजिए भी लिख सकते हैं, ध्यान देना आप लोग। योग को हम लोग योगफल ज्ञात कीजिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 9, फिर 12, फिर 15, फिर यहाँ पर डैश है, उसके बाद फिर आपका 16 पदों तक। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ 16 पदों तक, इसको आगे भी लिख सकते हो आप लोग। 9, 12, 15 फिर डैश 16 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, ऐसा भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्लियर करते हैं। पहले प्रथम पद को हम सभी जानते हैं, किससे दर्शाते हैं? ऐसे ए का मान 9। सर्वांतर पढ़ चुके हो, सर्वांतर को डी से दर्शाया जाता है। तो सर्वांतर में क्या करते हैं? दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है, सभी जानते हैं दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है। तो 12 में आप 9 घटाइए, 3 आ गया। पदों की संख्या को भी जानते हो, किससे दर्शाते हैं? एन से। तो एन का मान लास्ट वाला जहाँ पे जिस पद तक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है वो एन का मान होता है। आप 4.1 में देख चुके हैं, लेकिन 4.1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, लेकिन इधर से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, 16 पदों तक का, तो जो पदों तक जिस पदों तक का बोला गया है निकालने के लिए, जिस पदों तक का बोला गया है निकालने के लिए, वो आपका एन का मान होगा। यहाँ पर 16 दिया है तो 16 लिख दो। 20 पदों तक का बोला जाएगा तो 20, एन का मान 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर योगफल है, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योगफल का सूत्र है, ध्यान देना, सूत्र बदल गया है। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n - 1 इंटू डी, कोष्टक बंद है। आप सभी जानते हो 4.1 में जो हम पढ़े हैं उसमें 16वां पद ज्ञात कीजिए ऐसा बोला जाता है। 16वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए ऐसा बोला जाता है। उसमें योगफल का कहीं भी नाम नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंफ्यूज आपको नहीं होना दोस्तों दोनों में। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही टिप का रहता है, लेकिन यहाँ पर योगफल बोला गया है और उसमें केवल को क्या बोला जाता था? 16वां पद ज्ञात कीजिए ऐसा बोला जाता था। 16वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद, यहाँ पर 16 पद तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, लेकिन यहाँ पर सूत्र बदल रहा है, ध्यान रखना। तो एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n - 1 इंटू डी। अब देखो एस कैस हो गया, एन का मान 16 छोटा सा लिख दिए बराबर एन का मान 16 बटे 2 कोष्टक 2 का 2, यहाँ पर क्या संबंध है? गुणा ए का मान 9 प्लस का प्लस कोष्टक का कोष्टक एन का मान 16 ऋण 1, और यहाँ पर डी गुणक रूप में है तो यहाँ पर गुणा 3, डी का मान 3 है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सेम ऐसे रख दो आप। 16 में 2 का भाग दो, 8 आएगा। कोष्टक का कोष्टक 9 को 2 में गुणा करो, 9 दूनी 18, प्लस का प्लस 16 में घटा दो 15, 15 का 3 में क्या होगा? गुणा। आगे बढ़ते हैं, सेम है, 8 का 8 प्लस का प्लस 18 का 18 प्लस का प्लस 15 का 3 में गुणा कर दो, 15 तिया 45। आगे बढ़ते हैं, S16 का S16 बराबर का बराबर 8 का 8, यहाँ पर क्या संबंध है? गुणा। तो दोनों का ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 45 18 क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 63। S16 का S16 बराबर, अब 63 और 8 का गुणा कर देंगे तो 504 आ गया इसका आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, 8 3 ऋण 2 डैश 22 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो जानते हो दोस्तों, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। तो ए का मान 8। सर्वांतर किससे दर्शाया जाता है? डी से। तो डी को क्या करते हैं सर्वांतर निकालने के लिए? दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है। तो दूसरा क्या है? 3, 3 में 8 घटा दो, 3 में 8, तो 8 में 3 क्या है? 5, 5 में माइनस आएगा, क्यों आएगा आप जानते हो, कई बार मैं बता चुका हूँ। पदों की संख्या जो लास्ट टाइम जो बोला जाता है, जिस पदों तक का ज्ञात कीजिए, वही एन का मान होता है। ठीक है, ये आपका 22 हो गया। सूत्र लगा दिए, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन का मान 22 बटा 2 का 2, 2 का 2 क्या संबंध है? गुणा। ए का मान 8 प्लस का प्लस एन का मान 22 ऋण का ऋण 1 का 1, डी का मान ऋण 5। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर गुणा संबंध है और यहाँ पर ऋण 5, जो 5 को 5 में ऋण लगा है, इस कारण यहाँ पर क्या करेंगे? कोष्टक लगाएंगे, दो चिन्ह हो जाएगा ना एक साथ। S22 का S22 बराबर का बराबर, भाग दो 22 में 2 का 11, 8 दूनी 16 प्लस का प्लस 22 में 1 गया 21 गुणा ऋण 5। आगे बढ़ते हैं, S22 का S22 बराबर का बराबर 11 का 11, 16 का 16। अब ध्यान दो दोस्तों, 21 और 5 का गुणा होगा तो 21 और 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 105।
लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, तो आप लोग यहाँ पर देखो 21 में क्या है प्लस है और 5 में क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस होता है, ध्यान रखना। 21 5 को गुणा करोगे 105 आएगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस का माइनस आएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 के बराबर का बराबर 11 का 11, यहाँ पर क्या संबंध है गुणा। 105 पे 16 घटाएंगे 89 आएगा, ठीक है। 89 में क्या चिन्ह लगेगा ऋण, क्यों, क्योंकि ये बड़ी है, देख लो इसमें ऋण चिन्ह लगा है। अब दोनों का गुणा करो दोस्तों, तो 89 और 11 का गुणा करोगे तो 979 आएगा, इसमें ऋण आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो गुणा में प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है। पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि श्रेणी का प्रथम पद का मान कितना दिया है 1। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं ए से। अंतिम पद पढ़ चुके हो प्रश्नावली 4.1 में, अंतिम पद को किससे दर्शाया जाता है एल से। और योग, यहाँ पर मैं तुम लोग को बताया हूँ दोस्तों, योग का सूत्र क्या है एस एन है, तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन वाई इंटू डी है। तो एस एन का मान, ये एस एन का मान है, ध्यान रखना एस एन का मान है, क्योंकि एस एन बराबर होता है ना फार्मूला मान रखेंगे तो ये आएगा 36 आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर योग को एस एन से दर्शाते हैं और योग का मान कितना दिया है 36 दिया। बात समझ में आ गया होगा। पदों की संख्या हमको निकालना है। पदों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है एन से, याद रखना पदों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है एन से, ठीक है। पदों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है एन से। सर्वांतर को किससे दर्शाया जाता है डी से। तो आपको दो चीजें निकालनी है, पदों की संख्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है, ठीक है। तो प्रथम पद को किस दर्शाते हैं ए से, अंतिम पद को एल से, योग को एस एन से, ठीक है। पदों की संख्या मतलब एन का मान, सर्वांतर मतलब डी का मान, ये दो चीज आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों जो दिया उसको मैं लिख दिया हूँ, प्रथम पद ए का मान 1, अंतिम पद एल का मान 11, योग एस एन बराबर 36। अब यहाँ पर सूत्र बदल गया, ध्यान रखना। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सूत्र है ये अलग है अभी जो आप पढ़े हो उससे। तो ध्यान रखना, आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी अंतिम पद का मान दिया रहेगा तो आपको योगफल में ये वाला सूत्र लगाना है। जब भी अंतिम पद का मान दिया रहेगा तो आपको योगफल में ये वाला सूत्र लगाना है। याद रखना जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, जब भी अंतिम पद दिया रहेगा तो आपको योगफल में ये वाला सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। तो एस एन का मान देख लो कितना दिया है 36 दिया है एस एन का मान, बराबर का बराबर एन का मान, पदों की संख्या निकालना है तो छोड़ दो, कोष्टक ए का मान 1 प्लस एल का मान 11। आगे बढ़ो, पक्षांतर करने पर देखो, पक्षांतर किसका पक्षांतर हो रहा है 2 का, 2 भी दाएं पक्ष में है भाग के रूप में, देखो बराबर के बाद मतलब दाएं पक्ष भाग के रूप में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा। तो देखो 2 इधर आ गया तो इधर आके गुणा हो गया, बराबर एन का एन, यहाँ पर क्या संबंध है गुणा, और 11 1 12 हो गया। 36 का 2 में गुणा करोगे क्या आएगा 72 बराबर एन गुणा 12। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, 2 भाग है, दाएं पक्ष में है बाएं पक्ष में है तो गुणा हो गया, जानते हो ना। और 11 एन का एन बच गया यहाँ पर, 11 और 1 को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो 36 दूनी 72 बराबर एन गुणा 2। अब 12 का फिर पक्षांतर कर रहे हैं दोस्तों, 12 भी दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में आएगा तो 12 गुणा इधर आके क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा, इधर क्या छूट जाएगा एन, तो 72 में 12 का भाग दे दो तो 12 छक्का 72। यहाँ पर देखो पदों की संख्या का मान आ गया, एन का मान 6। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है सर्वांतर। तो ये वाला सूत्र आप 4.1 में पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र से। अब मान रखते हैं एल का मान 11 बराबर ए का मान 1 प्लस का प्लस, अब एन का मान आ गया दोस्तों 6 आ गया, रेड का रेड 1 का 1, और डी का मान नहीं है क्योंकि डी का मान निकालना है सर्वांतर। तो 1 का पक्षांतर कर दो इधर में, तो समझ रहे हो ना बाएं पक्ष है भी तो दाएं में है, तो इधर आएगा तो प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, बराबर 6 में घटा दो 5, 5 का डी में गुणा 5 डी हो गया, 11 में 1 10 बराबर 5 डी। अब हमको चूंकि डी का मान निकालना है दोस्तों सर्वांतर का, तो 5 का पक्षांतर कर दो तो 5 गुणा के रूप में इधर आके भाग बन जाएगा, तो 10/5 भाग दोगे तो कितना आएगा 2। तो डी का मान 2। अतः पदों की संख्या 6 और सर्वांतर 2 होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है मेरे को बताइए। धन्यवाद।